हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। टुडे आई एम गोना शेयर विद यू सर जीआईक्यू रेपो का स्टेप 16 जिसका नाम है हैंड ऑफ्स इन एजेंट्स एसडीके। यस गाइस, तो स्टार्ट करते हैं जल्दी से। सो गाइस, आवर फर्स्ट क्वेश्चन इज इन एडवांस हैंड ऑफ्स व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन अ बेसिक हैंड ऑफ एंड अ वीआईपी हैंड ऑफ। एडवांस हैंड ऑफ के अंदर क्या डिफरेंस है बेसिक एंड वीआईपी हैंड ऑफ के बीच में, तो इन दोनों का क्या डिफरेंस है। ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है कि भाई वीआईपी हैंड ऑफ पासिस स्ट्रक्चर डाटा एंड ब्रीफिंग नोट्स। अच्छा जी, तो वीआईपी हैंड ऑफ क्या करता है, पास करता है स्ट्रक्चर डाटा और ब्रीफिंग नोट्स को। तो इसका मतलब क्या हुआ कि बेसिक हैंड ऑफ सिर्फ एजेंट ट्रांसफ़र करता है, लेकिन वीआईपी हैंड ऑफ एक स्ट्रक्चर ब्रीफिंग नोट के साथ देता है, डाटा भी देता है और कॉन्टेक्स्ट डाटा है ताकि कॉन्टेक्स्ट देता है ताकि नेक्स्ट एजेंट रेडी हो जाए। ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर 2 चेकआउट करते हैं। विच फंक्शन इज primarily यूज टू क्रिएट एडवांस्ड हैंड ऑफ्स इन द फ्रेमवर्क। अच्छा जी, कौन सा फंक्शन यूज़ होता है primarily के क्या करने के लिए, एडवांस हैंड ऑफ्स को फ्रेमवर्क में क्रिएट करने के लिए। तो ट्रांसफ़र या रिडायरेक्ट या फिर हैंड ऑफ। सी इज़ द करेक्ट आंसर। हैंड ऑफ यूज़ होता है, मतलब हैंड ऑफ फंक्शन यूज़ होता है एजेंट्स के बीच ट्रांजिशन क्रिएट करने के लिए। ठीक है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 3 सेज कि व्हाट पैरामीटर इज यूज्ड इन हैंड ऑफ टू फोर्स द एलएलएम टू प्रोवाइड स्ट्रक्चर्ड इनपुट डाटा। अच्छा जी, कौन सा पैरामीटर यूज़ होता है हैंड ऑफ के अंदर एलएलएम प्रोवाइड करने के लिए स्ट्रक्चर्ड इनपुट डाटा के अंदर उसको फोर्सली, ठीक है ना, फोर्स करके। तो डाटा इनपुट स्कीमा नहीं, इनपुट टाइप सी इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि इनपुट टाइप यूज़ होता है अगर हमें स्ट्रक्चर्ड पाइडेंटिक मॉडल भेजना है ना, तो जैसे रीज़न ऑर्डर, तो इनपुट टाइप पैरामीटर यूज़ होगा इसके लिए। ठीक है गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करती हूँ। व्हाट इज़ द पर्पस ऑफ एन हैंड ऑफ इन एडवांस्ड हैंड ऑफ। हैंड ऑफ के अंदर एडवांस हैंड ऑफ का क्या मकसद है, क्या पर्पस है। तो टू कैंसिल हैंड ऑफ इफ कंडीशंस फेल, नो टू लॉक और ट्रिगर कोड इमीडिएटली व्हेन अ हैंड ऑफ स्टार्ट। बी इज द करेक्ट आंसर। ऑन हैंड ऑफ कॉलबैक तुरंत ट्रिगर होता है जब हैंड ऑफ इनिशिएट होता है, यहाँ मतलब जहाँ लॉगिंग या कस्टम एक्शंस कर सकते हो, ठीक है, वहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि इफ़ यू वांट टू हाइड ऑल टूल कॉल्स एंड आउटपुट्स बिफोर द न्यू एजेंट सीज द हिस्ट्री, विच फिल्टर शुड यू अप्लाई। अच्छा, हिस्ट्री देखे वो, इससे पहले नया एजेंट आपकी हिस्ट्री चेकआउट करे, इससे पहले ही आप हाइड कर रहे हो सारे टूल कॉल्स और आउटपुट्स को, तो इसके लिए हमें क्या अप्लाई करना होगा, कौन सा फिल्टर, क्लियर ऑल या रिमूव टूल्स या फिर हैंड ऑफ फिल्टर्स डॉट रिमूव ऑल टूल्स। सी इज द करेक्ट आंसर। हैंड ऑफ फिल्टर्स डॉट रिमूव ऑल टूल्स बिल्ट इन फिल्टर है जो टूल्स की हिस्ट्री रिमूव करता है ताकि नेक्स्ट एजेंट कंफ्यूज ना। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज़ द मेन रोल ऑफ रन कॉन्टेक्स्ट रैपर इन हैंड ऑफ्स। हैंड ऑफ्स के अंदर रन कॉन्टेक्स्ट रैपर का क्या रोल है, तो कंट्रोल एसिंग एग्जीक्यूशन करता है या फिर टू रैप। अच्छा, रैपर है ना, तो रैप करेगा एंड पास कॉन्टेक्स्ट ड्यूरिंग हैंड ऑफ। तो बी इज द करेक्ट आंसर कि रन कॉन्टेक्स्ट रैपर हैंड ऑफ के वक्त कॉन्टेक्स्ट और मेटा डाटा कैरी करता है, जैसे टाइम स्टैम्प या सेशन इन्फो। ठीक है। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करती हूँ मैं। व्हाट इज द डिफॉल्ट बिहेवियर ऑफ कन्वर्जेशन हिस्ट्री इन हैंड्स ऑफ। हैंड्स ऑफ के अंदर कन्वर्जेशन हिस्ट्री का क्या डिफॉल्ट बिहेवियर होता है, इट इज़ वाइप्ड कम्प्लीटली या फिर ओनली द टेस्ट लेट ओनली द लास्ट यूजर मैसेज इज पास्ड। नो, सी इज द करेक्ट आंसर। एंटायर कन्वर्जेशन इंक्लूडिंग टूल कॉल्स इज पास बाय डिफॉल्ट। पूरा कन्वर्जेशन इंक्लूडिंग टूल्स नेक्स्ट एजेंट को मिलता है। अगर क्लीन करना हो तो इनपुट फिल्टर यूज़ करते हैं। ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। विच एजेंट टूल इज़ बेस्ट सूटेड फॉर लॉन्ग स्पेशलाइज्ड डायलॉग्स लाइक रिफंड्स और बिलिंग इशूज़ के लिए। कौन सा बेस्ट टूल है एजेंट का जो लॉन्ग स्पेशलाइज्ड डायलॉग्स के लिए हो, तो वो है हमारे पास हैंड ऑफ एजेंट। बी इसका करेक्ट आंसर कि अगर एक लंबी कन्वर्जेशन एक स्पेशलिस्ट के साथ चलानी है तो हैंड ऑफ एजेंट यूज़ करते हैं। तो गाइस, नेक्स्ट क्वेश्चन है। व्हाट डज द टूल नेम ओवरराइड पैरामीटर डू इन हैंड ऑफ। अच्छा, टूल नेम ओवरराइड पैरामीटर क्या करता है हैंड ऑफ के अंदर कि ये करता क्या है, रीनेम्स कर देता है द टूल विजिबल टू द एलएलएम। बी इसका करेक्ट आंसर कि अगर एलएलएम को एस्केलेट टू स्पेशलिस्ट नाम दिखाना है इंस्टीड ऑफ डिफ़ॉल्ट तो टूल नेम ओवरराइड यूज़ होता है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 10 सेज विच पाइडेंटिक क्लास
स्ट्रक्चर इज करेक्ट फॉर पासिंग स्ट्रक्चर डाटा इन अ हैंड ऑफ। एक हैंड ऑफ के अंदर कौन सी क्लास पाइडेंटिक क्लास स्ट्रक्चर जो हैगी वो करेक्ट होती है पासिंग करने के लिए स्ट्रक्चर डाटा को हैंड ऑफ में? तो क्लास डाटा फील्ड्स या फिर क्लास डाटा, यस, बी इज द करेक्ट आंसर। क्लास डाटा मॉडल बेस मॉडल फील्ड्स ये यूज़ होती है स्ट्रक्चर हैंड ऑफ के लिए। हमेशा आप आइडेंटिक बेस मॉडल एक्सटेंड करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 चेकआउट कर रही हूँ। इफ़ यू वांट टू एंश्योर रिलायबिलिटी इन प्रॉम्प्टिंग फॉर हैंड ऑफ। अच्छा, प्रॉम्प्टिंग हैंड ऑफ के लिए मैं एंश्योर करना चाह रही हूँ कि रिलायबिलिटी हो। विच कॉन्स्टेंट प्रीफिक्स शुड यू ऐड? हमें कौन सा प्रीफिक्स कॉन्स्टेंट प्रीफिक्स ऐड करना चाहिए? तो हमें करना चाहिए रिकमेंडेड प्रॉम्प्ट प्रीफिक्स। बी इसका करेक्ट आंसर। एसटीके एक रिकमेंडेड प्रीफिक्स डाटा है जो प्रॉम्प्ट्स में ऐड करके एलएलएम को रिलायबली हैंड ऑफ करने के लिए गाइड करता है, ठीक है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 12 इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन हैंड ऑफ्स एंड एजेंट्स एज टूल्स? इन दोनों का क्या डिफरेंस है? तो इन दोनों का डिफरेंस है हैंड ऑफ्स गिव्स ओनरशिप ऑफ कन्वर्जेशन, टूल्स जस्ट सपोर्ट। सी इज द करेक्ट आंसर। मतलब कि हैंड ऑफ एक एजेंट को पूरा कन्वर्जेशन ओन करने देता है, टूल्स सिर्फ छोटी स्किल्स प्रोवाइड करते हैं बिना ओनरशिप दिए, ठीक है। सो गाइस विच फंक्शन रिट्राइव्स द लास्ट एजेंट हु रिप्लाइड आफ्टर अ हैंड ऑफ? कौन सा फंक्शन रिट्राइव करता है लास्ट एजेंट को जो रिप्लाई करता है हैंड ऑफ के बाद, ठीक है। तो रिजल्ट डॉट लास्ट टूल या फिर रिजल्ट एजेंट, रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट। सी द करेक्ट आंसर रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट प्रॉपर्टी बताती है कि लास्ट रिप्लाई किस एजेंट ने दिया है। क्वेश्चन नंबर 14 सेज कि व्हाट्स द रिकमेंडेड वे टू कंटिन्यू अ फॉलो अप मैसेज डायरेक्टली विद द स्पेशलिस्ट एजेंट? अच्छा, कौन सा वे रिकमेंड करोगे आप लोग? क्या करना है हमें? फॉलो अप मैसेज डायरेक्टली स्पेशलिस्ट एजेंट के साथ करना है। तो हम कौन सा रिकमेंड करेंगे? यूज़ रिजल्ट टू इनपुट लिस्ट प्लस फॉलो अप मैसेज विद लास्ट एजेंट। इसका करेक्ट आंसर। तो बी में क्या कह रहे हैं कि भाई स्पेशलिस्ट को डायरेक्टली कंटिन्यू कराने के लिए रिजल्ट टू इनपुट लिस्ट के साथ फॉलो अप ऐड करते हैं और रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट को रन करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 15 से इसके एक सिनेरियो है। विच सिनेरियो इज बेस्ट फॉर एजेंट्स एज टूल्स इंस्टीड ऑफ हैंड ऑफ? अच्छा, एजेंट्स एज टूल के बजाय एजेंट्स ऑफ टूल करना है हैंड ऑफ के बजाय, तो कौन सा सिनेरियो बेस्ट है? रिफंड प्रोसेस, बिलिंग एस्केलेशन या फिर ट्रांसलेशन ऑफ? सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि ट्रांसलेशन ऑफ पार्सिंग टास्क। क्विक स्किल्स लाइक ट्रांसलेशन एजेंट्स एज टूल्स से हैंडल करते हैं लॉन्ग डायलॉग्स के लिए हैंड ऑफ्स। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 16 से व्हाट विल हैपन इफ इनपुट टाइप इज नॉट प्रोवाइडेड इन अ हैंड ऑफ? अच्छा, क्या होगा अगर इनपुट टाइप ही हैंड ऑफ में नहीं दी हुई? तो द हैंड ऑफ विल फेल, एजेंट विल रिसीव फ्री फॉर्म टेक्स्ट इंस्टेड ऑफ स्ट्रक्चर्ड डाटा। तो बी इज द करेक्ट आंसर। एजेंट अगर इनपुट टाइप नहीं देते तो एलएलएम फ्री टेक्स्ट भेजता है, स्ट्रक्चर्ड मॉडल नहीं देता। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 17 says कि in the lab example which dummy tool does the try agent use? अच्छा, लैब वाली एग्जाम्पल में अगर एक लैब की एग्जाम्पल दे रहे हैं तो कौन सा डमी टूल है जो ट्राइज एजेंट को यूज़ करने देता है? तो डायग्नोस इसका करेक्ट आंसर। इसका करेक्ट आंसर जो एग्जाम्पल कोड में ट्राइज एजेंट को एक डमी डायग्नोस टूल यूज़ करता है जो इशू डिटेक्ट करता है, ठीक। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 18 से व्हाट इज द रोल ऑफ हैंड ऑफ फिल्टर्स डॉट रिमूव ऑल टूल्स? इसका क्या रोल है इन द लैब में? टू डिलीट एंटायर हिस्ट्री या टू कीप ओनली द समरी या टू हाइड? यस, सी इज द करेक्ट आंसर, टू हाइड टूल कॉल आउटपुट नॉइज। ये फिल्टर टूल के सारे कॉल्स और आउटपुट्स रिमूव करता है ताकि नेक्स्ट एजेंट क्लीन कॉन्टेक्ट से काम करे, ठीक है। सो गाइस क्वेश्चन नंबर 19 एडवांस हैंड ऑफ्स के मल्टी एजेंट सिस्टम वाले अब एमसीक्यू स्टार्ट हो गए हैं। तो इसमें ये कह रहे हैं कि विच सिनेरियो बेस्ट डेमोन्स्ट्रेट्स द यूज़ ऑफ एन ऑन हैंड ऑफ फॉर लॉगिंग? अच्छा, कौन सा सिनेरियो बेस्ट है? लॉगिंग्स यूजर्स रिफंड रिक्वेस्ट बिफोर ट्रांसफर इज द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ए का करेक्ट आंसर, क्योंकि ऑन हैंड ऑफ का सबसे प्रैक्टिकल यूज़ लॉगिंग है। जैसे यूज़र ने रिफ़ंड डिमांड किया तो इसको लॉक करना हैंड ऑफ का काम, यानी कि हैंड ऑफ से पहले इसको लॉक करना, ठीक है। तो इफ़ यू वांट टू एस्केलेटिंग टू बिलिंग सपोर्ट ओनली व्हेन द यूज़र मेंशंस। अच्छा, मैं चाह रही हूँ कि भाई सिर्फ बिलिंग सपोर्ट हो
जब यूज़र मेंशन करे पेमेंट तभी हो, ठीक है। तो विच टेक्निक विल यू यूज़, कौन सी टेक्निक यूज़ करेंगे, बी का करेक्ट आंसर। इसमें कह रहे हैं कि भाई कंडीशनल हैंड ऑफ विद इनपुट स्कीमा, यानी कि कंडीशनल हैंड ऑफ विद स्कीमा बनाया जाता है जिसमें ट्रिगर वर्ड्स पेमेंट होने पर हाँ ही स्पेशलिस्ट एजेंट को भेजा जाता है। अच्छा ना, जब उसने पेमेंट लिख दिया है ना, एक वर्ड को ही उसने ट्रिगर्ड कर लिया है, ठीक। व्हाट इज़ द रिस्क ऑफ सेंडिंग फुल कन्वर्जेशन हिस्ट्री इन वीआईपी हैंड ऑफ। अच्छा, फुल कन्वर्जेशन हिस्ट्री सेंड करने में क्या रिस्क है वीआईपी हैंड ऑफ को, तो एजेंट्स में बिकम ओवरलोडेड विथ इररेलेवेंट कॉन्टेक्ट। अच्छा, वो ओवरलोडेड हो सकता है अगर पूरा हिस्ट्री भेज दी जाए तो स्पेशलिस्ट को इररेलेवेंट टूल कॉल्स और लंबी चैट मिलती है जो उसे कंफ्यूज कर सकती है, ठीक है। So guys, question number 22 says what happens if you set input filter handoff filters dot remove all tools। अगर आपने ऐसा कर लिया, इसको सेट कर दिया तो क्या होगा, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, जिसमें ये बोल रहे हैं भाई कि टूल इनपुट्स आउटपुट्स आर हिडन, क्लीन यूज़र एजेंट कॉन्टैक्ट रिमेन्स। अच्छा, तो ये वाला कहानी हो जाएगी, यानी कि ये फिल्टर टूल की सारी नॉइसी हिस्ट्री हटा के सिर्फ क्लीन यूज़र एजेंट मैसेजेस फॉरवर्ड करता है, ठीक है। तो ये ऐसा करने से ऐसा होगा। So guys, in a real world e-commerce bot, which flow is ideal for handoffs? अच्छा, रियल वर्ल्ड ई कॉमर्स बॉट के अंदर कौन सा फ्लो है जो आइडियल है हैंड ऑफ्स के लिए, तो चेकिंग वेदर, ट्रांसलेटिंग प्रोडक्ट नेम, या फिर सी इज़ द करेक्ट आंसर, इसमें कह रहे हैं कि भाई रिफंड रिक्वेस्ट एस्केलेशन टू सपोर्ट, ये वाला बेस्ट है, तो आइडियल है, सॉरी वही एक ही बात हुई यार। तो रिफंड या बिलिंग जैसी लंबी डिस्कशन स्पेशलिस्ट एजेंट के साथ होती हैं, ये हैंड ऑफ केस है, ठीक। तो गाइस, विच ऑफ दीज इज़ अ बैड प्रैक्टिस इन एडवांस्ड हैंड ऑफ, इसमें कौन सी बैड प्रैक्टिस है एडवांस हैंड ऑफ के लिए, तो पासिंग सेंसिटिव कार्ड इन्फो इन हिस्ट्री इज द करेक्ट आंसर। सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, क्रेडिट कार्ड, पर्सनल डाटा हिस्ट्री में भेजना सिक्योरिटी रिस्क है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 25 सेज विच स्ट्रेटजी एंश्योर्स कंटिन्यूटी इन अ हैंड ऑफ कन्वर्जेशन, कौन सी स्ट्रेटजी है, तो भाई वो स्ट्रेटजी है यूज़ रिजल्ट टू डॉट टू इनपुट लिस्ट। अच्छा, ये जो हैगी वो क्या करती है, कंटिन्यूटी करती है हैंड ऑफ कन्वर्जेशन में। तो अगर कंटिन्यूटी मेंटेन करनी है तो रिजल्ट डॉट टू इनपुट लिस्ट यूज़ करते हैं, जो तो जिसमें पूरी कॉन्टेक्स्ट प्रिजर्व होती है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 26 सेज व्हाट इज़ द मेन बेनिफिट ऑफ टूल नेम ओवरराइड, इसका क्या फ़ायदा है टूल नेम ओवरराइड का। मेन फ़ायदा क्या है कि वो इम्प्रूव करता है LLM रिलायबिलिटी को बाय एक्सपोजिंग फ्रेंडली टूल्स नेम्स। तो ये इज़ द करेक्ट आंसर, LLM फ्रेंडली एंड नेचुरल टूल नेम्स को बेटर समझता है, इसलिए ओवरराइड का यूज़ होता है। तो गाइस, इसी के साथ साथ सब्सक्राइब तो कर दो जल्दी से, थोड़े से क्वेश्चन रह गए हैं और बस हमारा स्टेप 16 कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि हमें स्टेप 00 से स्टेप 16 तक कंप्लीट करना था। तो आई होप आप लोग की अच्छी खासी तैयारी हो चुकी होगी। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 27 से विच सिनेरियो शोज अ हैंड ऑफ फेल्यूर। अच्छा, हैंड ऑफ फेल्यूर को कौन सा सिनेरियो शो कर रहा है, इनमें कुछ सिनेरियोज हैं जिसमें है इनपुट स्कीमा मिसमैच, टूल ओवरराइड इनेबल्ड। अच्छा, ए इज़ द करेक्ट आंसर, जो शो कर रहा है कि अगर इनपुट स्कीमा का डाटा फीड्स मैच ना करें तो LLM प्रॉपर स्ट्रक्चर्ड रिस्पॉन्स नहीं भेज पाएगा और हैंड ऑफ फेल हो सकता है। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 28 सेज कि हाउ कैन यू चेन मल्टीपल स्पेशलिस्ट इन सीक्वेंस, चेन कैसे कर सकते हो मल्टीपल स्पेशलिस्ट को एक सीक्वेंस में, तो नेस्टेड हैंड ऑफ इज़ द करेक्ट आंसर, ए इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि नेस्टेड हैंड ऑफ अलाउ एक स्पेशलिस्ट से दूसरे स्पेशलिस्ट को सीक्वेंशली फॉरवर्ड करने के लिए, ठीक है। यानी कि एग्जाम्पल ले लो यार कि ट्राइज, फिर बिलिंग, फिर मैनेजर, इस तरह से। तो ए इज़ द करेक्ट आंसर, ये चेन बना देता है मल्टीपल स्पेशलिस्ट की एक सीक्वेंस में। तो गाइस, क्वेश्चन नंबर 29 says in asynchronous execution which risk can occur if handoffs are not awaited। अगर asynchronous execution में क्या रिस्क हो सकते हैं, कौन से रिस्क हो सकते हैं अगर हैंडऑफ्स आर नॉट अवेटेड नहीं है तो गाइस, लॉस्ट ट्रांजिशन स्टेट ये वाला एक रिस्क हो सकता है। सी इज़ द करेक्ट आंसर कि अगर एसिंक हैंड ऑफ का अवेट ना किया जाए तो स्टेट प्रॉपर्ली कैरी फॉरवर्ड नहीं होती और कॉन्टेक्स्ट लॉस हो जाता है, मतलब कि लॉस हो जाता है। तो चलो गाइस, क्वेश्चन नंबर 30 चेकआउट करते हैं। विच लॉगिंग प्रैक्टिस इज मोस्ट यूजफुल फॉर डिबगिंग हैंड ऑफ्स। अच्छा जी, कौन सी लॉगिंग प्रैक्टिस है जो ज़्यादा यूज़ होती है डिबगिंग हैंड ऑफ्स के लिए, तो डिबगिंग हैंड ऑफ करना है तो लॉग एजेंट स्विचेस एंड रीजंस भी इसका करेक्ट आंसर। डिबगिंग के लिए सबसे हेल्पफुल है किस एजेंट ने कब और क्यों हैंड ऑफ किया,
का लॉग मेंटेन करना, ठीक। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 31 सेज कि इफ अ सपोर्ट एजेंट मस्ट रिसीव ऑर्डर आईडी ऑलवेज, व्हाट इज़ द बेस्ट एनफोर्समेंट। अच्छा, एक सपोर्ट एजेंट है जो हमेशा रिसीव करता है ऑर्डर आईडी को, तो बेस्ट एनफोर्समेंट क्या होगी उसके लिए भाई, पाइडेंटिक स्कीमा विद रिक्वायर्ड ऑर्डर आईडी फील्ड बी इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि स्कीमा इन्फोर्स करता है कि भाई एलएलएम स्ट्रक्चर तरीके से हमेशा ऑर्डर आईडी भेजे, ठीक है ना। तो गाइस यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, विच टाइप ऑफ फिल्टर अलाउज सिलेक्टिव रिटेंशन कीपिंग सम पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री। कौन सा फिल्टर अलाउ कर रहा है सिलेक्टिव रिटेंशन, जिसमें थोड़े थोड़े से कुछ पार्ट्स ऑफ हिस्ट्री भी शामिल है, ठीक है ना। तो कस्टम इनपुट फिल्टर फंक्शन बी इसका करेक्ट आंसर, जो बना रहा है कस्टम फिल्टर्स बनाकर हम डिसाइड करते हैं कि हिस्ट्री का कौन सा पार्ट प्रिजर्व करना है और कौन सा रिमूव करना है। तो चलो गाइस क्वेश्चन नंबर 33 से इसके एक सिनेरियो है कि रिफंड स्पेशलिस्ट नीड्स ओनली द लास्ट 2 यूज़र मैसेजेस। एक रिफंड स्पेशलिस्ट है जो कह रहा है कि भाई सिर्फ लास्ट के 2 मैसेजेस आने चाहिए, नॉट फुल हिस्ट्री, पूरी हिस्ट्री नहीं आनी चाहिए। तो व्हाट शुड वी डू, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें करना चाहिए कि भाई कस्टम फिल्टर दैट स्लाइसेस हिस्ट्री, बी का यूज़ करेंगे। बी इसका करेक्ट आंसर, क्योंकि स्पेशलिस्ट को सिर्फ लास्ट 2 मैसेजेस देने के लिए कस्टम फिल्टर बनाते हैं जो हिस्ट्री स्लाइस करके फॉरवर्ड करता है। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 34 चेकआउट कर रही हूँ, व्हाट डज रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट नॉट प्रोवाइड। रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट क्या नहीं प्रोवाइड करता है, तो भाई रीज़न फॉर हैंड ऑफ का रीज़न सी इज द करेक्ट आंसर, कि भाई रिजल्ट डॉट लास्ट एजेंट सिर्फ लास्ट एजेंट का आइडेंटिटी बताता है, मतलब कि देता है रीज़न का पता लॉग्स स्कीमा से लगता है, ठीक है ना। तो वो सिर्फ और सिर्फ रीज़न फॉर हैंड ऑफ को प्रोवाइड नहीं कर। क्वेश्चन नंबर 35 सेज कि भाई वाई आर हैंड ऑफ्स कंसिडर्ड मोर ओनरशिप ड्राइवन दैन एजेंट्स एज टूल्स। हैंड ऑफ जो है ज़्यादा कंसिडर करते हैं, क्यों, किस चीज़ को, ओनरशिप ड्राइविंग को, दैन एजेंट्स एज टूल्स। अच्छा जी, तो बिकॉज हैंड ऑफ गिव कंट्रोल ऑफ डायलॉग फ्लो इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि ये कह रहा है कि भाई हैंड ऑफ एक एजेंट को पूरा डायलॉग का ओनरशिप देता है, ठीक है ना, जबकि टूल्स सिर्फ शॉर्ट स्किल बेस्ड सपोर्ट देते हैं, ठीक। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट करती हूँ मैं जल्दी से। इफ़ द ट्राई एज एजेंट एस्केलेट्स एवरीथिंग विदाउट फिल्टर्स, एक ट्राई एज एजेंट है जो एस्केलेट्स कर रहा है सब कुछ लेकिन फिल्टर्स के बगैर, तो व्हाट इज़ द कंसिक्वेंस, क्या होना है फिर, ओवरलोडेड स्पेशलिस्ट। अच्छा जी, ओवरलोडेड स्पेशलिस्ट इज़ द करेक्ट आंसर, क्योंकि अगर ट्राई एज ब्लाइंडली सब कुछ एस्केलेट करे तो स्पेशलिस्ट ओवरलोडेड हो जाता है और एफिशिएंसी गिरती है, ठीक। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन सेज कि व्हाट इज द मेन एडवांटेज ऑफ वीआईपी हैंड ऑफ्स इन एंटरप्राइज सपोर्ट है। एडवांटेज क्या है वीआईपी हैंड ऑफ्स में एंटरप्राइज सपोर्ट के अंदर, तो भाई स्पेशलिस्ट स्टार्ट विद अ रेडी ब्रीफिंग फास्टर रेजोल्यूशन। अच्छा, ये इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि वीआईपी हैंड ऑफ स्ट्रक्चर ब्रीफिंग देते हैं, स्पेशलिस्ट को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता कॉन्टेक्स्ट समझने में। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन चेकआउट कर रही हूँ, विच टाइप ऑफ हैंड ऑफ इज बेस्ट व्हेन स्विचिंग बिटवीन स्टडी कोच एंड फिटनेस कोच। कौन सा वाला बेस्ट है हैंड ऑफ, तो इनमें से वीआईपी हैंड ऑफ विथ स्ट्रक्चर्ड डाटा रीजन इक्वल टू स्टडी एंड फिटनेस, ठीक है। तो मल्टी डोमेन होते हैं स्विचिंग स्टडी वीएस वर्सेस फिटनेस के लिए, तो स्ट्रक्चर्ड वीआईपी हैंड ऑफ बेस्ट है जिसमें क्लियर रीजंस पास होता है। तो गाइस क्वेश्चन नंबर 39 सेज कि व्हाट इज़ द बिगेस्ट पिटफॉल इन डिज़ाइनिंग मल्टी स्टेप हैंड ऑफ। कौन सा बिगेस्ट पिटफॉल है डिज़ाइन करने के लिए मल्टी स्टेप हैंड ऑफ्स को, तो टू मैनी नेस्टेड एजेंट्स कॉजिंग कन्फ्यूजन, तो सी इज़ द करेक्ट आंसर, कि भाई अगर चेन में बहुत सारे हैंड ऑफ्स डाल दिए जाएँ तो एलएलएम और एजेंट्स दोनों कन्फ्यूज हो सकते हैं। और गाइस ये रहा हमारा लास्ट क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि भाई विच पैटर्न एंश्योर स्मूथ एस्केलेशन फ्रॉम बॉट। कौन सा पैटर्न है जो इंश्योर कर रहा है स्मूथ एस्केलेशन को बॉट में, तो ह्यूमन एजेंट, तो वीआईपी हैंड ऑफ विथ स्ट्रक्चर रीजन प्लस मिनिमल हिस्ट्री एंड ए इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि जब बॉट से ह्यूमन सपोर्ट में एस्केलेट करना हो तो वीआईपी हैंड ऑफ विथ रीजन प्लस मिनिमल हिस्ट्री सबसे रिलायबल पैटर्न है। तो इसी के साथ साथ थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज एंड प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब माई चैनल एंड सी यू गाइस। इंशाल्लाह बहुत अच्छे से एग्ज़ाम देना और दुआओं में मुझे याद रखना ताकि मेरा भी पेपर अच्छे से हो जाए। और इसी के साथ साथ एक और बात, मेरा थोड़ा मोबाइल में घट पे आ रही है तो उसके लिए दुआ करना मेरा मोबाइल सेट रहे यार, ताकि आप लोग के साथ कनेक्ट रहूँ। सी यू।